नमस्ते टॉरस, वृषभ राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल। टॉरस अगेन एक रीडिंग करने जा रही हूँ कपल्स एंड सिंगल्स के लिए 21 टू 31 ऑफ जुलाई की पूरी एनर्जी रिलेट करूंगी। बट ये रीडिंग जनरल है, तो ओपन माइंड से देख के सभी के साथ में सारी बातें रिलेट करेंगी, कोई जोरी नहीं है। जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें। एंड डिटेल्स में जिनको भी अगर अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट बुक कराने के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हैं, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। एंड मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम आप तक आती रहे। कुछ लोगों का अच्छा सपोर्ट रहता है, लाइक शेयर एंड हाइप को प्रेस करते हैं, थैंक यू। यूं ही आगे भी करते रहिए। रीडिंग की शुरुआत करते हैं। टॉरस, पहले आपकी एनर्जी एज अ कपल, आप किस वे में रहोगे? काफ़ी चीज़ें हैं जो आप इन्फ्लुएंस कर सकते हो जीवन में इस दौरान, इस सिचुएशंस में। अपनी कहते हैं ना कि ट्रिक्स आजमाना, इन्फ्लुएंस करना। तो वैसे आप मुझे कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल भी दिख रहे हो, ट्रिकी भी दिख रहे हो। कुछ चीज़ों में आप हर तरीके इस्तेमाल कर सकते हो कि मैं कुछ चीज़ों को कन्विंस करूँ तो ये हो। वो एक चाहत आपकी हाई दिख रही है, हेल्दी दिख रहे हो। हेल्दी बॉडी, हेल्दी माइंड। चलिए देखती हूँ और क्या है। एंड कुछ लोगों के लिए नई बच्चों की भी गुंजाइश, कंसीव फैक्टर भी हो सकता है। अगर वेटिंग थी तो वो विश डिजायर्स पूरी होते हुए दिख रही है, या जिनके ऑलरेडी बच्चे हैं उनके साथ में एक अच्छा रुझान, झुकाव दिख रहा है। बच्चों से काफी ज्यादा कहते हैं ना कि बच्चों को इम्प्रेस यूं कर दो, कुछ ऐसी चीजें उनको बता दो कि भाई वो सामने वाले बच्चे आपको ज्यादा प्यार करें, तो वो चीजें दिख रही हैं। ट्रिक्स आजमाना, कहते हैं ना कि वो चीजें दिख रही हैं, काफी ट्रिकी एनर्जीज। बट मीट फिजिक्स में कहूंगी थोड़ा सा आपको चीजों को लेकर चिंता करते हुए दिख रहे हो, है ना, कि कुछ फ्यूचर्स के रिगार्डिंग या पास्ट में कुछ इवेंट्स बीती उसके रिगार्डिंग थोड़ी सी चिंता, रिस्ट्रिक्टेड, या पर्सन अगर उस वे में नहीं रह रहे रिश्ते में तो थोड़ा सा ट्रिगर कुछ चीजें कर सकती हैं आपको। बट ऑल दो आप किसी के भी सामने एक्ट नहीं करोगे कि आप लो फील कर रहे हो या आप कुछ चीजें खोए खोए से फील कर रहे हो। वो चीजें किसी के सामने नहीं, ये आपकी अंदरूनी चीजें हैं कि आप कभी कभी कहते हैं थोड़ा सा बुझ जाना, वो मिड फेजेस में दिख रहा है आपका। एंड या कहूंगी कहीं पे पेमेंट वगैरह कुछ चीजें हैं तो वहां पे थोड़ा सा स्टक पेमेंट की एनर्जीज कह सकती हूँ कि दिख रही हैं। वो कहूंगी मीट में दिख रहा है, या सैलरी वगैरह कुछ लोगों के लिए ऐसे तो कहूंगी नॉर्मल अच्छा दिख रहा है। बट कुछ कभी कभी हो जाता है होल्ड पॉज फेजेस, तो थोड़ा डिले, उन सब चीजों पे चीजें दिख रही हैं। बाकी बहुत बैलेंस दिख रहा है, हेल्प किसी से मिलता हुआ दिख रहा है, लोग आपके लिए सही रहेंगे, वो चीजें दिख रही हैं। एंड बट एक थॉट्स कभी भी नेगेटिव मत बनाना कुछ चीजों को लेके, क्षणिक भर के लिए भी आए तो कहूंगी वो बस आपकी इल्यूजन है, ये आपका डर है, एक्चुअल वो नहीं है। वो कहूंगी दिख रही है, जो कि ये एनर्जीज वही बताती हैं। एंड रिलेशनशिप में भी काफी रोमांटिक, काफी पैशनेट दिख रहे हो। तो ये तो आपकी एनर्जीज हैं, देखती हूँ आपके पर्सन किस वे में रहेंगे। तो पर्सन का ध्यान करें, उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें। आपके पर्सन बहुत ही डिस्ट्रक्टेड रहेंगे, बहुत ज्यादा अगर कहूँ तो दिख रहे हैं। कुछ चीजों को लेके फियर, एंजाइटी, कम्पिटिटिव वो चीजें, रेस्टलेस, बाहरी लोगों में कुछ चीजों में उलझन, या कोई बिजनेस वगैरह करते हैं तो वहां पे कुछ चीजें में फ्रस्ट्रेशन हो सकता है, वो चीजें दिख रही हैं। एंड कुछ चीजें हैं जो इनका चेंज हो रहा है, उनके हिसाब से इनको ढलना पड़ेगा, कुछ पुरानी चीजों को इनको लेट गो करना पड़ेगा। देखो आपके तरफ के भी रिश्ते में अगर कहूँ तो हो सकता है कि मल्टीपल्स इश्यूज की वजह से आपके तरफ में सही से न रह पाए या सही से कम्युनिकेट ना कर पाए। वो एडिक्शंस वगैरह करते हैं तो वो चीजें होने लगी, कुछ भी बुरी आदतें हैं तो वो इनको ट्रिगर कर सकते हैं, या बुरे लोगों का संगति का असर भी इनके ऊपर में हावी हो सकता है। या अगर आपके पर्सन के जीवन में अगर दो दो फैक्टर है, दो दो रिश्ते को अगर ये निभा रहे हैं तो उसमें भी टाइम मैनेज करने में इनको इश्यूज रहेंगी। इनकी मल्टीपल प्रायोरिटीज रहेंगी, लेकिन किसी चीज को भी ये सही से मैनेज करते हुए नहीं दिख रहे हैं, उलझी हुई एनर्जीज होंगी ज्यादा। बट है ये एंड फेजेस, हो सकता है उसके बाद कुछ अच्छा भी इनको सुनने देखने को मिले। देखो मेल या फीमेल की 12 के 12 राशियों की एनर्जीज दिखती हैं, बट हाईलाइटेड राशि अगर कहूँ तो एरिस, लियो, स्ट्रियस, कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो, या पाइसिस से अगर मेल है तो उनसे रेट करेंगी, या फीमेल भी कहूंगी पाइसिस से डायरेक्ट दिख रहे हैं। बट यूं कहूंगी 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं। चलिए देखते हैं क्या है अब अगला कदम इनका। कुछ एक्शंस ये लेंगे, सॉरी, सॉरी, कुछ एक्शंस लेंगे पर्सन।
ये बच्चों के साथ में भी कोई खास अच्छा मैनेज नहीं दिख रहा है इनका, नहीं दिख रहा है उनकी तरफ में, मतलब अपनी ही चीज़ों में इतने उलझे रहेंगे, रिस्ट्रिक्टेड रहेंगे, या कोई मायाजाल कहते हैं ना वो चीज़ें, या गलत लोगों का असर, कोई एक्शंस इनका सपोर्टिव नहीं दिख रहा है। ऑल्दो खुद में बोल्ड तो रहेंगे, लेकिन सिचुएशन थोड़ी-सी आपके पर्सन को विपरीत झेलते हुए दिख रहे हैं, मैनिपुलेशन ज़्यादा दिख रहा है, लोगों से मैनिपुलेट जल्दी होते हुए दिख रहे हैं, एक्शंस ज़ीरो। बट ये हर बातें आपकी सुनेंगे भी नहीं, वो भी मैं कह सकती हूँ कि आपने समझाया वो चीज़ें नहीं, फिर किसी को सुन लिए, तो वो चीज़ें कान के कच्चे थोड़े-से कह सकते हैं कि दिख रहे हैं ये। एरीज़ सॉरी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी, लियो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस से अगर फीमेल हैं तो उनसे रेट करेंगी, मेल कहूँगी अगर कैप्रिकॉर्न या कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस से हैं तो उनसे रेट करते हुए दिख रहे हैं एनर्जीज़। फीमेल यंगर कहूँगी, मेल एल्डर कहूँगी। चलिए देखते हैं आउटकम एनर्जीज़। अगेन यहाँ पे मैनिपुलेशंस, पता नहीं क्यों आपके पर्सन की तरफ में कोई एडिक्शंस, मैनिपुलेशंस, लोग वो ज़्यादा आपको स्मार्टली हैंडल करना पड़ेगा। ये आपकी चॉइस है, आपकी ज़िंदगी है, आप कहाँ पे क्या मैनेज कर सकते हो, किसको बिल्कुल बिल्कुल समझ सकते हो। भले ही कुछ चीज़ों में आप रिस्ट्रिक्टेड हो जाओ, लेकिन फिर भी वहाँ पे आप बोल्ड बन के रहना एज़ अ गाइडेंस कहूँगी। बाकी तो चीज़ें नॉर्मली दिख रही हैं, बट यही थोड़े से मुझे आपके पर्सन नेगेटिव ज़ोन में ज़्यादा दिख रहे हैं, नेगेटिव पीपल से ज़्यादा जुड़ते हुए दिख रहे हैं। चलिए देखते हैं सिंगल्स के लिए क्या है। फर्स्ट में कहूँ तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस में से कुछ लोगों के लिए मेल अच्छे ओहदे पे काम करने वाले इंसान कह सकते हैं, कुछ लोगों के लिए बॉस हो सकते हैं या अच्छे ओहदे पे, फाइनेंशियल सिचुएशन से अच्छा इनका दिख रहा है, कुछ लोगों के लिए जुड़ते हुए दिख रहे हैं। दूसरा कहूँगी लियो से कुछ लोगों के लिए फीमेल कनेक्ट होते हुए दिख रहे हैं। चलिए देखती हूँ अगर आते हैं तो किस वे में जुड़े रहेंगे, जुड़ाव कैसा रहेगा। दोनों में ही एक बात तो कहूँगी, ओहदा अच्छा, पर्सन अच्छे, बट थोड़ा-सा टॉकेटिव या प्रेशर्स है, थोड़ी-सी कहूँगी डोमिनेटिंग पर्सन की एक एनर्जीज़ दिख रही है, दोनों ही कार्ड्स में मेल या फीमेल। तो अगर आप इस रिश्ते में जाते हो एंड ऐसा कोई रिश्ता अगर कनेक्ट होता है, तो इस रिश्ते में थोड़ा-सा नोक-झोंक वाली फेजेज़ हो सकती है, या माइंडसेट मिलता हुआ नहीं दिख रहा है, या प्रेशर्स ज़्यादा आपको झेलना पड़े, वो चीज़ें दिख रही हैं। तो आई थिंक ये कहूँगी सिर्फ़ डेटिंग तक की बातें दिख रही हैं, मुझे इसमें मैरिज फेजेज़ कम दिख रहा है। या अगर मैरिज होती भी है तो हमेशा सामने वाला इंसान डोमिनेटिंग रहेगा इस रिश्ते में। चलिए देखती हूँ जो भी आप एज़ अ सिंगल आप मुझे व्यू कर रहे हो, आपकी एनर्जीज़ क्या है? आप कुछ चीज़ों को तो मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप अपने आप को समझ रहे हो, आस-पास की सराउंडिंग को समझ रहे हो, वो चीज़ें दिख रही हैं। आपके लिए कुछ चीज़ें हील हो रही हैं, आपके सबकॉन्शियस, कॉन्शियस माइंड में कई चीज़ें हैं जो आप ज़िंदगी को लेके क्लियर हैं कि यही है, ऐसा ही है, वो चीज़ें दिख रही हैं। एंड आप ना बिल्कुल थोड़ी-सी साइलेंट फेज़ मोड में हो। कुछ ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ों में लेके आप एक्शंस लोगे वो चीज़ें। जब तक किसी को समझ नहीं लोगे, जान नहीं लोगे, आप आगे नहीं बढ़ोगे। बिकॉज़ आपने कुछ चीज़ें हैं जो अपने जीवन में झेला है या देखा है। अभी आप अपने आप में कहूँगी खुद को उभार रहे हो, उस सिचुएशंस में खुद को बोल्ड कर रहे हो। अपने ऊपर में ज़्यादा फ़ोकस्ड कर रहे हो। रिश्ते से ज़्यादा कहूँगी खुद के ऊपर भी फ़ोकस करना, या करियर के रिगार्डिंग अपने आप में बैलेंस, तो वो चीज़ें दिख रही हैं। होप कि आपको मीटिंग्स अच्छी लगी हो, रिलेट करे अगर तो ज़रूर लिखकर बताना, पसंद आई हो तो लाइक शेयर साइड को प्रेस करना ना भूलना, बट अभी के लिए तो इतना ही। जल्द ही मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।